सबको सभी को पढ़ाना है। तो द चॉइस डज नॉट लाई विद द टीचर, द चॉइस लाइज विद द कैंडिडेट्स। बच्चे से पूछा क्या टॉपिक है, उनका साहब मेरा टॉपिक है ड्रामेटिक आर्ट ऑफ विजय तेंदुलकर या गिरीश कर्नाड। ड्रामेटिक आर्ट ऑफ, उनका भाई ये बताओ रेलेवेंट सब्जेक्ट में वो क्या है, मटेरियल क्या है। पर उसके प्लेज हैं, तो प्लेज में ड्रामेटिक आर्ट आप कैसे ढूंढेंगे। ड्रामेटिक आर्ट जो होगा वो स्टेज पे होगा या ड्रामेटिक आर्ट टेक्स्ट में होगा, छपी हुई टेक्स्ट में होगा, बताओ भाई। एनीवन? कोई उत्तर नहीं किसी के पास? हेलो? Hello, hello. Yes, sir, can you जी, please repeat the question? क्वेश्चन Yeah, I इज got वेरी, little server. टॉपिक टॉपिक है ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गिरीश कार्नाड। इसके लिए रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा, रेलेवेंट डेटा क्या होगा, उसके प्लेज एज प्रिंटेड या उसके प्लेज एज स्टेज्ड ऑन द ड्रामा, एज ऑन इन द थिएटर। In the theater, sir, I can think. लेकिन जितनी रिसर्च इंग्लिश डिपार्टमेंट में पूरे हिंदुस्तान में हो रही है वो सारी, Yes, वो कहते books हैं पे कि हो वो रही है. टेक्स्ट पे हो रही है। Right, right, absolutely right, sir. तो जब यही नहीं मालूम, ना सुपरवाइजर को मालूम ना कैंडिडेट को मालूम कि ड्रामेटिक आर्ट कहाँ से होगा, हम्म. तो मैंने कहा भैया इस टॉपिक पे तो रिसर्च नहीं हो सकता। क्योंकि जब तुम ये टेक्स्ट या करना चाहते हो या तो उनकी वो लेकर के आओ, रिकॉर्डिंग लेके आओ या कहीं से देखो उसको, वो कहीं अवेलेबल ही नहीं है। साहब कमेटी ने अप्रूव किया, उनका कमेटी करा ले रिसर्च। So this is the क्लियर? irony, I think. This is the irony of this system, yeah. जी, हेलो? 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 Am I Yes, sir. Hello. Yes, sir, you're Yes, audible. you are audible. Right. Yes, sir. तो मैंने फिर अपने टीचर से पूछा, मैंने कहा आप सब लोग कमेटी में थे, ये है ड्रामेटिक आर्ट पे, आप बोले अब तक तो हम ऐसे ही कराते रहे। मैंने कहा भाई अब तक कोई सुशील शर्मा नहीं था, कोई नहीं चैलेंज कर रहा था, अब तो चैलेंज कर रहा हूं मैं, बताओ ना कैसे कराओगे ड्रामेटिक आर्ट पे। और वो लड़का कहता मैं तो ड्रामेटिक आर्ट पे ही करूंगा, इसी पे करूंगा, यही टॉपिक मेरा फाइनल है। मैंने कहा भैया जिस जो कराता हो उसके साथ चले जाओ, आई वॉन्ट बी एबल टू गाइड यू। तो ये डेटा समझ में आया? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द डेटा टू द हाइपोथेसिस। टॉपिक Right, कुछ sir. है, टेक्स्ट कुछ है, टेक्स्ट फॉर एनालिसिस। तो जब टेक्स्ट ही नहीं है एनालिसिस के लिए तो उसके क्या प्रूव क्या डिसप्रूव करोगे, क्या फाइंडिंग्स होंगी आपकी, विल दोज फाइंडिंग्स बी रेलेवेंट और इररेलेवेंट। हेलो? ड्रामा पे जो रिसर्च है वो सबसे मुश्किल काम है। हेमलेट में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्लॉडियस, Gertrude and Polonius. They are worried whether Hamlet is really mad or he is feigning madness. Polonius says, "Oh, he is in love with my daughter, and therefore, if we sit behind this curtain,
You will be able to understand. यदि मेरी बेटी से ठीक ढंग से बात कर रहा है तो इसके माने पागल नहीं है, हमसे बात करता है तो पागलपन की बात करता है, तो समझ में आ जाएगा हमको. एंड ही हाइड्स बिहाइंड द कर्टन. ओफिलिया आई, ओफिलिया से उसने पूछा, द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड हर वाज, वेयर इज योर फादर. अब कोई भी लवर ये सवाल पूछे कि भाई बाग में मीटिंग हुई है, तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा पिता कहाँ है, तो यदि लड़की इनोसेंट है तो कह देगी घर पे है. लेकिन लड़की चाहती है इस लड़के की पिटाई हो. अब पिता छिपा हुआ झाड़ी के पीछे. क्यों भाई? और लड़के को मालूम हो कि बाप छिपा हुआ यहीं पे या भाई छिपा हुआ है हॉकी स्टिक लेकर के. The same sort of situation is there in Hamlet. A guy at home. And then Hamlet immediately flares up. Get thee to the nunnery. ननरी के मायने उस जमाने में होता था हार्लेट हाउस. So the problem is that the persons who read that particular text, they are not able to find out as to what has happened to Hamlet all of a sudden. Why has he so flared up? लोन कर ले वो. हाँ नहीं यहाँ भी होगा भी कुछ. Why is he so flared up? डाउडन ने कहा, डाउडन की बड़ी फेमस किताब है व्हाट हैपेंस इन हेमलेट. उसने कहा एक्चुअली देयर इज वन स्टेज रिमार्क दैट इज मिसिंग हियर. अब स्टेज रिमार्क मिसिंग हियर, इतना फर्क पड़ गया यदि वो रिमार्क वहां पे हो स्टेज डायरेक्शन. क्या? हेमलेट सॉ पोलोनियस हाइडिंग बिहाइंड कर्टेन. ये मिसिंग है वहां पर. जबकि स्टेज पे जब आया होगा तो द ऑडियंस मस्ट हैव नोटिस्ड इट. तो वहां लिखने की जरूरत थी या नहीं थी, दैट इज फॉर शेक्सपियर टू डिसाइड, या फॉर द persons who scribed that play later on, or for the editors. But this is the plausible explanation that has been given by one of the critics. अब आप कह रहे हैं कि नहीं टेक्स्ट के आधार पर ही हम ड्रामेटिक आर्ट तय कर लेंगे, तो जो आपके कंक्लूजन होंगे वो क्या रेलेवेंट कंक्लूजन होंगे या ऐसे ही होंगे सब वाहियात पने की बात. हेलो. Yes, sir. Obviously, irrelevant होंगे वो. पिंकी जी बस इसी बात के ऊपर वो बच्चों को लग रहा था कि मैं नाराज हो गया. नाराज नहीं हुआ भैया, मैं आपको सब सही रास्ता बता रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप अपने रटे रटाए उत्तर दे रहे हो वही, क्योंकि आपने वही रिसर्च कर रखी है. आप कह रहे हैं बहुत रेलेवेंट है. तो यार क्या रेलेवेंट है उसमें बताओ तो सही. जो डेटा है वो डेटा तक नहीं. Irony ना. हाँ. This is the ironical thing in our system, sir. It is everywhere. Like you are telling the example of that candidate who wanted to do research in that particular topic that you refused. So this is happening everywhere. It is a kind of नहीं universal तो thing. वाई आर Yes. क्या, ये बताओ कोई रिसर्च कराना कंपलसरी है क्या, या झूठ बोलना कंपलसरी है. अरे यार दूसरा टॉपिक दे दो उसको कोई, या उसको समझा दो कि भैया ऐसा हुआ. ठीक है.
तो फैक्ट क्या था? फैक्ट ये था वो कैंडिडेट भी मुझसे मुक्ति चाहता था। उसने कहा, इस पागल के चक्कर में कहाँ पड़ गए। ठीक है, और मुझे मूर्खों को पढ़ाने का कोई शौक नहीं। ठीक है, उनका भैया जो तुम्हें जाना, जहां जान चाहो वहां चले जाओ। एंड आई रिक्वेस्टेड वन ऑफ माय कोलीग्स, मैंने कहा यार इसको स्कॉलरशिप में ले, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम इसे ले लो। उसने ले लिया उसको। लेकिन जितना मैंने डिस्कशन किया डिपार्टमेंट में, उसका नतीजा ये हुआ दैट हिज टॉपिक वाज चेंज्ड। ठीक है, लॉजिकल बात यदि आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं वो जाके कॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में कहीं तो जाके अटकेगी। ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. जो बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, रोमांटिसिज्म है जैसे, तो रोमांटिसिज्म म्यूजिक में भी है, रोमांटिसिज्म पोइट्री में भी है, रोमांटिसिज्म पेंटिंग में भी है। कुछ पोइट्स ऐसे हुए हैं जो म्यूजिशियंस भी थे। पोइट बेसिकली म्यूजिशियन तो होता ही है, तभी वो उसमें रिदम ला पाता है। यदि वो म्यूजिक ना आए उसको तो ला ही नहीं पाएगा। कुछ पोइट्स ऐसे हुए हैं जो 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 पेंटर्स भी हुए हैं, प्री रेफलाइट पोइट्स जैसे थे, या विलियम ब्लेक जैसे थे। विलियम ब्लेक पेंटर भी थे और विलियम ब्लेक। नाउ आप दोनों पे रिसर्च करना चाहते हैं, विलियम ब्लेक की पेंटिंग और इस पे रिसर्च करना चाहते हैं, पोइट्री पर। एक्चुअली मुझसे ये सवाल पूछा, नॉट विद रेफरेंस टू विलियम ब्लेक बट विद रेफरेंस टू रविन्द्रनाथ टैगोर व्हेन आई वाज सिलेक्टेड एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कि साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम्स और रविन्द्रनाथ टैगोर के पेंटिंग्स में क्या समानता है? कोई ऐसी रिसर्च देखी है अब तक? हेलो, ये बात तो मालूम है ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटर भी थे, और ये भी बात मालूम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पोइट थे। ये तो आपको मिलेगा कि तमाम लोग रिसर्च कर रहे हैं उनकी शॉर्ट स्टोरीज पर, उनके पोइट्री पर, उनके ड्रामास पे। लेकिन किसी ने ऐसा रिसर्च किया कि जिसमें पेंटिंग भी शामिल हो और पोइट्री भी शामिल हो और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हों? सर ये बहुत रेयर ही होगा, आई बिलीव। मोस्टली इट्स ऑल अबाउट द टेक्स्ट, जिनको क्लास बनाया है, लाइक गीतांजलि। ठीक है, विलियम ब्लेक की पेंटिंग और पोइट्री को मैं कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हुए कोई रिसर्च होगा क्या? राइट, प्रॉब्लम है ना? So how to identify a problem, Yes, sir. then how to collect, how to develop your hypothesis, and then how to develop your how to collect data for that. तो इसमें डेटा क्या होगा? इसमें सेकेंडरी डेटा होगा या पेंटिंग कलेक्ट करनी पड़ेंगी उनकी, टैगोर साहब की जाकर के पोइम्स कलेक्ट करनी पड़ेंगी? और वो जो थीसिस है उस थीसिस में सेकेंडरी डेटा पेंटिंग, थीसिस में पेंटिंग कहाँ से डालोगे ये बताओ? पेंटिंग तो एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग की कीमत है 1 लाख रुपया। सर, पेंटिंग से रिलेटेड जो रिसर्च होंगे, जो पब्लिश रिसर्च होंगे, वही जनरली हम यूज करेंगे इफ वी वर्क ऑन पेंटिंग। Secondary data will be used only. एक तरीका तो ये है कि भाई हम काय को पेंटिंग पर रिसर्च करें।
ठीक है, हमें पीएचडी डिग्री लेनी है, मिल ही जाएगी। तो वो जो पहले दिन मैंने बताया था, आपकी नीड क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की है वो क्या है। Excuse me, sir. A little question is just तो यदि आपका I am कमिटमेंट है, आप उसमें कोई चीज ढूंढना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू purchase all those paintings, so you will have to go to the original sources, you will have to find out the paintings, you will have to see them, and you, with due permission, you will have to take their photographs. यदि परमिशन नहीं मिली फोटोग्राफ लेने की, तो क्या रिसर्च हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हेलो, But if we are going to research on painting only, we have to do the research on painting. So obviously it's not possible. But yes, if we are doing the अरे भैया research मैं on तो the दोनों चीज बता रहा हूँ ना। अरे भाई मैं केवल पेंटिंग पर रिसर्च नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टैगोर पेंटिंग्स एंड हिज पोइट्री, Right. या ये कह लो चलो हिज लिटरेचर एंड हिज पेंटिंग्स, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। यदि आपको फोटोग्राफ खींचने की परमिशन नहीं मिली, तो 99.99% आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे रिसर्च? We are क्यों? not क्योंकि able जब आप एनालिसिस करेंगे, पेंटिंग आप देख करके कब तक याद रखेंगे। जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो वो सामने पेंटिंग होनी चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं साहब हम विश्व भारती में जाकर के रह लेंगे, म्यूजियम में जाके रह लेंगे। ठीक है, विश्व भारती में पेंटिंग है 1/2, सॉरी 1/5, बाकी 4/5 जो पेंटिंग है वो कहाँ है। 4/5 ऑफ पेंटिंग लोकेटेड इन विश्व भारती। हाँ, फिर आपने कुछ भी लिख दिया, आप विश्व भारती गए, आप उस पेंटिंग के बारे में कुछ भी लिख लाए। If that painting is not a part of the thesis in the appendix, how will the reader come to know as to what is there in that particular painting? तो आप बिना सबूत के कुछ भी लिख दीजिए उसके बारे में, will that become authentic research? No. ये समझ में आया नहीं? So should be your data has got to be relevant to your hypothesis. Your data has got to be authentic. Authentic के माने क्या है? Not only authentic, it also has got to be accurate. इस पेंटिंग का साइज यदि आप लिख रहे हैं 6x10 है, तो लगभग 6x10 नहीं है, उसका साइज 6x10 ही होना चाहिए। एक्यूरेट रिसर्च में लगभग नहीं होता। यस सर। कोविड की वैक्सीन लगाई, हाँ लगभग सफल है। क्यों भाई, आप तो कह रहे हैं लगभग सफल है, वहां दूसरे की जान पे बनाई। समझ में आया नहीं आया? So the data has got to be authentic and the data has got to be accurate. And then the last thing is that the data has got to be verifiable. Verifiable के माने क्या हुआ? वो हमें एक बार दिखलाई दिया था। कब दिखलाई दिया था? सपने में दिखलाई दिया था। अब आपको सपने में दिखलाई दिया था, नहीं दिखलाई दिया था, कैसे वेरीफाई होगा बताओ भैया? हाँ, तो जब वो नोबेल प्राइज के लिए वर्क सबमिट होता है ना, तो वहां नोबेल प्राइज कमेटी सेट्स अप ए कमिटी that you have to reconduct all the experiments that have been conducted by you,
and the work that is submitted over there, 50% of those persons, they are not able to repeat their experiment. फाइंडिंग बड़ी रेलेवेंट है, फाइंडिंग बड़ी रिवोल्यूशनरी है, लेकिन वहां रिपीट फिर से नहीं हो पा रही है. वेरीफाइबल हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ वेरीफाइबल, तो नोबेल No, प्राइज sir. मिलेगा मिलेगा? No, sir. नोबेल प्राइज मिलेगा. जी, कोई बच्चा बीच में कुछ सवाल जानना चाहता था, मैं बोलता चला गया अपनी रॉ में. बताएं क्या सवाल है. हेलो. Hello, sir. Yes. हाँ जी, पूछें. Sir, I was saying that even the researcher should have the knowledge of the painting and literature both. Then he may can try think of even to do a research on the topic. मैंने तो एक पोजीशन बताई कि सपोज ए पर्सन विशेस टू एक्सप्लोर दिस रिलेशनशिप, Yes, sir. then how to find out that particular data is relevant or not. In absence of a particular data, will the research be carried out on that particular topic? No, sir. It will be not be able to. बस, Yes, sir. है ना, केवल इतनी बात कह रहे हैं. हाँ, अब ये देखो एक्यूरेसी और उसका क्या मायने है. आपको शेक्सपियर पर रिसर्च करना है, तो कौन सा प्ले, कौन सा टेक्स्ट आप लेंगे शेक्सपियर का. बहुत सारे एडिशंस चलते हैं. जो आईसीएससी बोर्ड है उनके नोट्स चलते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक चलती हैं. उस आईसीएससी के जो टेक्स्ट बुक है उसके आधार पर रिसर्च करोगे. No, क्यों sir. भाई? या कहोगे कि Sir, नहीं the नहीं हमको तो या हमको फोलियो एडिशन चाहिए शेक्सपियर का, तब हम रिसर्च करेंगे. Yesterday I had given topic, huh? Shakespeare's Kings, an evaluation in the light of Indian idea of kingship. शेक्सपियर पे रिसर्च करना है. उसने कहा साहब यूनिवर्सिटी रोड पे सारे ड्रामा मिल जाते हैं, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों टेक्स्ट है उसमें, उसको ले आएंगे, उसके आधार पर रिसर्च कर लेंगे. यही तो अवेलेबल है सर इलाहाबाद में. हम देखिए कितने गरीब बच्चे हैं, हम फॉरेन एडिशन कहाँ से लाएंगे सर. ये आर्ग्यूमेंट्स हैं या नहीं बच्चों पे, और सुपरवाइजर्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं या नहीं है. और केवल सुपरवाइजर्स के नहीं, यूनिवर्सिटीज के भी आर्ग्यूमेंट्स हैं. अरे बताइए साहब, हम तो बिल्कुल रिमोट कॉर्नर में बैठे हुए हैं, यहाँ कहाँ बच्चा पढ़ने वाला मिलता है. बड़ी मुश्किल से कोई 2-4 बच्चे आ गए. हम तो एनकरेज करने के लिए हैं, बच्चों को डिस्करेज करने के लिए कोई है. चलो और आगे बढ़ो. देयर इज वन एडिटर नोन एज AW वेरिटी. अरे सर देखिए, बिल्कुल लंदन का छपा हुआ है, और AW वेरिटी अंग्रेज आदमी है, और देखिए साहब वहाँ मास्टर था, स्कूल मास्टर था. एडिशन है, आप इसको रिसर्च क्यों नहीं कर सकते. So AW Verity's editions are meant for school children, and he has edited those texts several times. बहुत सारी चीजें उसमें से उसने निकाल दी. तो उस एडिटेड टेक्स्ट से रिसर्च होगी क्या. आर दोज टेक्स्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट, एक्यूरेट टेक्स्ट. No, sir. No, sir. So in case of Shakespeare, which text is considered to be, which edition is considered to be authentic. वो साहब हमारे टीचर ने कैम्ब्रिज एडिशन बताया था, वही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है. हम तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट में पढ़ रहे हैं, वहां तो यही बताया था सर. तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट से क्या स्टैंडर्ड टेक्स्ट का तय हो रहा है. तो भाई ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट से
कोविड वैक्सीन की वैलिडिटी तय हो जाएगी क्या? Not at all. Not होगी at या all. नहीं होगी? हाँ, ठीक है। So, in case of Shakespeare, Arden editions are considered to be the most authentic editions of Shakespeare. So, if some research on Shakespeare has got to be conducted, you need to consult and you need to refer to Arden editions of Shakespeare. बाइबल के बारे में आपको कोटेशन देना है, तो फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू साइट द कोटेशन फ्रॉम इन केस ऑफ द बाइबल? भगवत गीता का कोटेशन देना, कहां से देंगे आप? 1000 एडिशन अवेलेबल है भगवत गीता के, 1000 एडिशन सर अवेलेबल गीता है प्रेस बाइबल। को एक्सेप्ट किया जाता जी नहीं, गीता प्रेस text is not considered to be authentic text. Radha Krishnan's text is considered to be the authentic text. कॉलोनियल हेजेमनी अंग्रेजी स्टडीज में चलती है बेटा, है ना? एस राधा कृष्णन वॉज एन इंडियन फिलोसोफर, लेकिन उन्होंने ट्रांसलेशन जो किया उसका वो छपा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, और राधा कृष्णन है, ही वाज प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट ऑक्सफोर्ड, तो उनकी जो किताब है उसको ऑथेंटिक मानते हैं, गीता प्रेस के ट्रांसलेशन को ऑथेंटिक नहीं मानते इंग्लिश स्टडीज में। ये हालांकि जो एटीट्यूड है ये हाईली कॉलोनियल है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है? इसी तरीके से बाइबल Yes, में sir. कौन सा एडिशन को ऑथेंटिक एडिशन मानते हैं? उस एडिशन को जो किंग्स जेम्स वर्जन, किंग्स जेम्स फर्स्ट ने अलाउ किया था, उसको कहते हैं ऑथराइज्ड वर्जन। तो क्यों मानते हैं उसको? बिकॉज उसमें दोनों की सैंक्टिटी है, चर्च की भी है और चर्च की भी है और राजा की भी है। और कौन से चर्च की है? कैथोलिक चर्च की नहीं है, एंग्लिकन चर्च की। और इंग्लिश स्टडीज कहाँ से रेफर्ड है? इंग्लैंड से। तो एक तरह की पॉलिटिक्स और एक तरह की डोमिनियरिंग देख रहे हैं आप इस फील्ड में। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये ठीक उसी तरीके से है कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास देखना है तो आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास देखेंगे, या वो रोमन यूनिवर्सिटी में किसी ने वो इतिहास लिख रखा है उसको आप ऑथेंटिक मानेंगे? ठीक है? एनी वर्क दैट हैज बीन डन बाय इंडियंस विल बी कंसिडर्ड टू बी मोर ऑथेंटिक। क्लियर हुआ भी नहीं क्लियर हुआ? हेलो, तो आपको शैली पे रिसर्च करनी है, तो शैली पे रिसर्च करनी है तो उसमें BA1 BA2 BA3 और MA1 की एंथोलॉजी और रघुकुल तिलक का नोट्स और रामजी लाल का नोट्स, उससे रिसर्च नहीं होगी। उसके लिए जो ऑथेंटिक एडिशन है इसके पोइम्स का, शैली की पोइम्स का, दैट हैज गॉट टू बी टेकन आउट। एक प्रॉब्लम देखिए, हेलो, Yes, एक sir. Yes, sir. बर्नार्ड शॉ का एक प्ले है आर्म्स एंड द मैन। Yes, sir. एक सवाल अक्सर आता है, ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी है रोमांटिक कॉमेडी? बीए में सवाल पूछते हैं, बीए में ये किताब लगा भी रखी है कोर्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटी। Yes, sir. तो यदि आप टेक्स्ट देखें तो AC वार्ड का टेक्स्ट अक्सर हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, बच्चों के पास रहता है AC वार्ड। बर्नार्ड शॉ के जितने प्लेज हैं वो AC वार्ड ने एडिट किए। उसमें आर्म्स एंड द मैन के ठीक नीचे लिखा हुआ है एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। तो सब टाइटल किसने दिया हुआ है? हम लोग मान के चल रहे हैं बर्नार्ड शॉ का दिया हुआ टाइटल है एंटी रोमांटिक कॉमेडी।
अब बर्नार्ड शॉ के जो प्लेज हैं, जो कलेक्टेड प्लेज हैं, जो ऑथेंटिक प्लेज हैं, वो छपे हुए हैं 12 वॉल्यूम में। और वो जो वॉल्यूम जो बच्चा रिसर्च कर रहा था, उससे मैंने जब ये कहा कि लेकर क्या उन प्लेस को, तो वो ले आया उनको इकट्ठा करके। उस ऑथेंटिक प्ले में, उस ऑथेंटिक टेक्स्ट में आर्म्स एंड द मैन के नीचे लिखा हुआ है ए रोमांटिक कॉमेडी। कौन सी बात ठीक है भैया बताओ? जो टीचर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो पूछा मैंने कहा भैया ये रोमांटिक कॉमेडी है एंटी रोमांटिक कॉमेडी? एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, इसमें भी कोई बात है? मैंने कहा यार बर्नार्ड तो शॉ ये कह रहा तो है वही रोमांटिक डिसाइड करेगा जो अथॉरिटी में है। है। अथॉरिटी में कौन है? बेसिकली एसी वार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज ये अथॉरिटी एज इन लाइक जो सबसे जहाँ जिस कंट्री से है जो तुम्हारा सेंटर है, तो वहां से जो एक्सेप्ट किया जाता है वो सिर्फ एप्लीकेशन बेसिस पे ही होता है। बाकी ब्रांचेस में जहाँ पे भी हम मैं वही पढ़ते तो हैं बता या रहा हूँ कि चाहे आप एसी वार्ड एडिशन है ये दोनों, ये जो दोनों एडिशन, ये जो एसी वार्ड के जो एडिशंस हैं वो इंडियन रिप्रिंट्स हैं। दोनों बेसिकली लंदन के छपे हुए हैं। वो जो ऑथेंटिक टेक्स्ट में जो बता रहा हूँ 12 वॉल्यूम में छपा हुआ है, वो भी इंग्लैंड का ही छपा हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे आर्डन एडिशन की है। इसी वर्ड एडिशन को कोई नहीं पूछ रहा है। जब उनको दिखाया कि साहब में तो ये छपा हुआ है, कहा, यार ये तो सारी जिंदगी ये बताते रहे, अब मैं क्या करूं कि सारी जिंदगी बताते रहे आप। बीए के बच्चों को पढ़ाना, कुछ भी पढ़ा दो, रोमांटिक कॉमेडी पढ़ा दो, एंटी रोमांटिक कॉमेडी पढ़ा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन रिसर्च यदि आप कर रहे हैं तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या चीज है क्या नहीं है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. वर्ड्स Yes, sir. वर्ड्स को रिसर्च कर रहे हैं। प्रोलूड पोएम डिस्कशन कर रहे हैं। कौन सा एडिशन प्रोलूड का देख रहे हो? 4 एडिशंस हैं। वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस डिस्कशन कर रहे हो? कौन सा एडिशन डिस्कशन कर रहे हो? हर एडिशन में कुछ ना कुछ अलग है। सो ऑथेंटिक, एक्यूरेट, वेरीफाइबल, ये समझ में आया डेटा या नहीं समझ में आया? हेलो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पिंकी जी 12:30 बजने वाला है, क्या आ गया मेरे लिए? मैं आगे पढ़ाऊं या यही 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 बंद कर दूं? डॉक्टर पिंकी चुग प्लीज। हेलो? Hello, yes, sir. हाँ जी। Sorry, sir, I just got मैं busy. Sir. Yes, sir. हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मैं 12:30 बजने वाला है, इसको वाइंड अप करूं या आगे कुछ टाइम है मेरे पास? 10, 12, 20 मिनट। Sir, if you are interested to continue, we are here to listen to you, sir. The topic is very nice enough, so there is no issue in ओके that. ओके ओके जी। अब ये Let's देखिए डेटा, finish this topic. डेटा We should not finish the topic, I think, in between. Yes, sir. ओके ओके ओके, आई गॉट इट। अब ये देखिए तो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में प्रूफ क्या हुआ
वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में प्रूफ मींस इट शुड बी वेरीफाइबल, लेकिन वेरीफाइबल हाउ? वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में a proof is something that can be verified only with the help of five senses. ठीक है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर से कहा मेरी कमर में दर्द है, डॉक्टर ने कहा जाके सीटी स्कैन करा लाओ या वो एमआरआई करा लाओ या एक्सरे करा लाओ। तो प्रूफ क्या है डॉक्टर के पास? या आपका लंग खराब है, आपके कमर में दर्द है, वो प्रूफ क्या है? वो आंखों से देखना चाहता है कि वहां क्या कोई हिस्सा टूटा हुआ है, कोई टिश्यू टूटा हुआ है, कोई हड्डी टूटी हुई है। तो प्रूफ क्या हुआ? प्रूफ वो एक्सरे हुआ ना, प्रूफ वो एमआरआई फिल्म हुई ना। तो चूंकि इन वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी दैट इज कंसिडर्ड टू बी द प्रूफ, इसलिए वो नई नई मशीनें बनाते हैं। माइक्रोस्कोप बनाया, फिर एक्सरे बना लिया, फिर एमआरआई बना लिया, सीटी स्कैन बना लिया, वेरियस सॉर्ट्स ऑफ टेस्ट। अब भैया आयुर्वेद वाले के पास आप जाते थे, सुश्रुत थे, सुश्रुत किनका इलाज करते थे? राजा राजा लोग लड़ते थे। राजा लोग जब लड़ते थे तो युद्ध में घायल होते होंगे, उस घायल होने में कोई हड्डी भी टूटती होगी। वो जो भाला है, यहाँ किसी म्यूजियम में जाकर के देखिए, वो भाला 50-50 किलो का भाला, 80-80 किलो के भाले हैं वो। जो तलवार है वो 25 किलो 30 किलो की तलवार है। तो यदि किसी की वहां पे लगेगी तो वहां हड्डी टूट सकती है, नहीं टूट सकती है? हेलो। तो वो क्या ये कहता Yes, था sir. सुश्रुत पे जाकर के पहले माइक्रोस्कोप से टेस्ट करा के लाओ, या एक्सरे करा के लाओ, या एमआरआई करा के लाओ? हेलो। Yes, sir. Yes. No, sir. कहता था क्या? No, sir. Okay. तो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में ये जितनी भी चीजें हैं, माइक्रोस्कोप है, एक्सरे है, एमआरआई है, या ये और भी जो चीजें हैं, ये सब मीन्स है। काय के लिए मीन्स है? ऑल दीज आर द मीन्स टू हेल्प योर फाइव सेंसेस। ठीक है, ये क्लियर हुआ भी नहीं क्लियर हुआ? और वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में Yes, क्या sir. कहते हैं? और वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं डेटा की, वो क्या बताते हैं? दैट इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। द डेटा शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, it should be re-verifiable, it should be re-validatable। हाँ, जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे नोबेल प्राइज की कमेटी में वो कहते हैं कि जब तक ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा में नहीं होंगी तब तक हम आपकी रिसर्च को ऑथेंटिक रिसर्च नहीं मानेंगे। तो द डेटा शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, द डेटा शुड बी re-verifiable, द डेटा शुड बी re-validatable, राइट? और चूंकि ये बताइए, ये जो आपकी ये जो मशीनें हैं, ये तो लगातार चेंज होती रहेंगी या नहीं होती रहेंगी? वंस अपॉन ए टाइम माइक्रोस्कोप वाज द ग्रेटेस्ट machine, then you developed x-rays, then you developed CT scan, then you developed MRI। तो ये मशीनें चेंज हो रही हैं तो डेटा आपका चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है? डेटा चेंज हो रहा है, इसलिए वो लगातार कहते रहते हैं नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ये ठीक है, ये नहीं, ये ठीक है। अब जैसे कोविड के मामले में WHO वाज चेंजिंग इट्स गाइडलाइंस एवरी 10 डेज। सरकार WHO के पीछे लगी हुई थी, अब अपोजिशन सरकार के पीछे लगा हुआ। बताइए साहब, ये कोई बात है? हर 10 दिन पे गाइडलाइन चेंज कर देते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कहे? गवर्नमेंट कहती है हमारे पास तो जो डेटा है वो WHO की गाइडलाइन है, WHO ने कहा हमने मान लिया। WHO ने क्या कहा? WHO ने कहा अरे साइंटिस्ट ने जो कहा वो हमने मान लिया। अरे साइंटिस्ट को आज कुछ समझ में आया, कल कुछ समझ में आया, जो आज बताया वो आज मान लिया, जो कल बताया वो कल मान लिया। सो विल कीप ऑन चेंजिंग। ये समझ में आया नहीं समझ में आया?
पेंसिलिन का यूज आज उन्होंने कहा चालू कर दिए, कल कहा नहीं नहीं बैन कर दिए, बड़ा ही खतरनाक है। ठीक है भाई, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। आप जरा ईस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में चलें तो डेटा कलेक्शन ईस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में कैसे करते हैं और वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में कैसे करते हैं, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। और ये देखिए एक दूसरी फाइल शेयर कर रहा हूं मैं। Are you able to see the file, please? Hello. Not yet. No, sir. No, sir. The No, file- sir. Yes, sir. Now it's visible. Yes, sir. Visible now. In Indian epistemological system, there are these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schools. And in these 7 schools, the number of requirements are different. प्रमाण, जैसे चारवाक जो फिलॉसफी है अपने यहाँ, वो चारवाक किसको प्रमाण मानते हैं? वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के माने हुआ प्रत्यक्ष क्या चीज है? जो आंखों को दिखलाई दे। आंखों को जो दिखलाई दे रहा है वो तो उसके यहाँ जादूगर के यहाँ जाइए तो वो कहता है देखिए मेरे हैट में ही कबूतर पले हुए हैं सारे, और एक का दो जोड़ा नहीं, वो 8-10 कबूतर निकालता है उसमें से। प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जैसे हमारे यहाँ ये साइंटिस्ट जो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में है, ये भी प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष क्या चीज है इनके लिए? एनी एविडेंस गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। ठीक है, लेकिन वैशेषिक और बुद्धिज्म में 2 प्रमाण माना उन्होंने, एक प्रत्यक्षम और दूसरा अनुमान। अनुमान को भी प्रमाण माना उन्होंने। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. We can listen. अनुमान प्रमाण है। ठीक है, अनुमान प्रमाण है के माने क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई जंगल में धुआं उठ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि आग ही दिखलाई दे हमको, धुआं भी दिखलाई दे रहा है तो हम ये अनुमान लगा लेंगे वहां पर कि वहां आग लगी हुई है, और उस धुएं के पैटर्न से हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि वहां कोई आदमी है या नहीं है। फिर दूसरे 2 स्कूल हैं, सांख्य और विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत और सांख्य में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द भी प्रमाण है। शब्द माने जैसे हम कहते हैं अरे भैया शेक्सपियर ने लिखा है, अरे भैया टी.एस. इलियट कह गए, अरे भैया वेद में लिखा है, अरे भैया बाइबल में लिखा हुआ है ये बात। तो शब्द भी प्रमाण है। न्याय और तर्क सिद्धांत है अपने यहाँ, वहां पर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमानम, उपमान भी प्रमाण है। उपमान माने सिमली।
सिमली भी प्रमाण है। क्यों? क्योंकि जिसने वो सिमली बनाई होगी, उस सिमली ने कोई तर्क उसमें ढूंढा होगा ना, तो सिमली उपनाम उपमान भी प्रमाण है। फिर अद्वैत या प्रभाकर, इसमें इन दो सिस्टम्स में 5 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थपत्ति। और फिर भट्ट, मीमांसकार और वेदांत, ये 6 प्रमाण मानते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमानम, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। और पौराणिक में 8 प्रमाण माने गए हैं, जिसमें प्रत्यक्षम, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, संभवम और ऐथित्यम, ये सारे प्रमाण माने गए हैं। तो अब ये देखिए, इन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। प्रत्यक्ष माने द नॉलेज गेन्ड बाय मीन्स ऑफ सेंसेस। अनुमान माने द नॉलेज गेन्ड बाय मीन्स ऑफ इन्फरेंस। उपमान माने द नॉलेज गेन्ड बाय मीन्स ऑफ एनालॉजी। अर्थपत्ति माने द नॉलेज गेन्ड बाय सुपरइम्पोजिंग द known knowledge on an appearing knowledge that does not concur with the known knowledge या circumstantial implication। या अनुपलब्धि माने नॉन एप्रीहेंशन एंड स्केप्टिसिज्म इन फेस ऑफ नॉन एप्रीहेंशन, यानी कि नॉन कॉग्निशन। आगम ऊपर कहीं नहीं लिखा था, लेकिन आगम शब्द का ही प्रमाण है। सो द नॉलेज गेन्ड बाय मीन्स ऑफ टेक्स्ट सच एज वेदास, या आपवाक्य या शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमनी, आगम उसी का दूसरा रूप है। तर्क, सपोजिशनल रीजनिंग, संभवम, पॉसिबिलिटी, और लास्ट में था ऐतिथ्य। ऐतिथ्य के माने हुआ जो परंपरा से चला आ रहा है, जिसे बहुत सुनते चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से कहते चले आ रहे हैं, वो भी एक प्रमाण है। राइट? जैसे हमारे पास कितने लोगों की लिस्ट है अपने परिवार के? हमारे पिताजी का नाम मालूम है सबको? बाबा जी का मालूम है, परबाबा का मालूम है, परबाबा के परबाबा का कितने लोगों को नाम मालूम है? हेलो? नहीं मालूम है सर। तो थे कभी या नहीं थे? थे सर। Obviously. फोटो लाओ, फोटो लाओ। देखा तो है नहीं कभी, नो सर। उनकी आवाज भी नहीं सुनी, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है या नहीं है वो? हेलो? प्रत्यक्ष तो नहीं है। प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है सर, बट है। तो उसको उन्होंने कहा अनुमान, या उन्होंने कहा ऐतिथ्य। हमारे बाबा जी, हमारे बाबा के परबाबा घोड़े पे चलते थे, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन परंपरा से चलता चला आ रहा है। अनुमान, प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं, किसी फोटो की जरूरत नहीं, चढ़ते हुए देखने की जरूरत नहीं है, ये भी एक प्रमाण है। समझ में आया नहीं समझ में आया? हेलो? तो ये जो मसला था राम Yes, जन्मभूमि वाला, कि राम यहाँ पैदा हुए थे, अब ये प्रूफ लाओ, लाओ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ राम का, ये प्रमाण है या नहीं है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो डेटा कलेक्शन करना है, कौन सा डेटा कलेक्शन करना है? तो यदि उसमें आपने ये डेटा भी कलेक्ट कर लिया कि इतनी पुरानी किताब है, इतने पुराने लोग हैं जो इस बात को बता रहे हैं, तो इसके माने राम मंदिर था तो था, ठीक है, वो भी एक प्रमाण है। सो डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम्स हैव गॉट डिफरेंट व्यूज, ठीक है भाई। अब इनके सारे बारे में यदि डिटेल चाहिए तो इसमें 1 हफ्ता लगता है। इतना टाइम पिंकी जी ने मुझे नहीं दिया है,
इसलिए बस यही इसको मैं समाप्त करता Sir, हूँ। no, sir. But they don't say एक this, sir. एक हफ्ते का टाइम कहाँ दिया है जी आपने? आपने तो कहा 4 लेक्चर में रिसर्च मेथोडोलॉजी निपटा दीजिए। नहीं सर, हम इसको एक हफ्ता कंटिन्यू कर सकते हैं सर। मुझे लगा कि आप बिजी हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा लिमिटेड वो रखा। अदरवाइज इफ यू आर अवेलेबल वी कैन एक्सटेंड इट। नो इश्यू सर। नहीं 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 नहीं, अब एक्सटेंड मत करिए, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? हाँ, मेरा एक कनेक्शन स्नैप हो गया, तो यही कान वाला ही अवेलेबल है, तो बताएं क्या क्या सवाल जवाब है आपके। हेलो, Yes, any questions from the participant side? So we don't seem to have any questions. Thank you, sir. ठीक है जी, तो सवाल जवाब नहीं है को। हाँ जी, Yes, sir. All right. So this is what I was thinking. Yes, if there is no more questions, so can we just switch on the camera Hello, sir. for yes, sir, there is a question. Hello. I guess. हाँ Yes, yes. हाँ, Sir, somebody want as we were, yes, sir, Shubhankar, sir. Sir, as जी you were शुभांकर telling, बताएं। sir, as you were telling about the different critics who have given different types of different topics. कि different there is a lot of disturbance, I can't make out anything, Shubhankar ji. There is a Sir, lot of disturbance. mic mute कर दोनों दीजिए। माइक आपके ऑन है सर, एक बंद कर दीजिए। सर अच्छा आप कर इधर दिया, फोन और अच्छा लैपटॉप दोनों में से ओके म्यूट। ओके, ठीक बताएं। थैंक यू सर। यस सर। सर जैसा सर एज वी वर टेलिंग द डिफरेंट क्रिटिक, इंडियन फिलोसफर एंड द वेस्टर्न फिलोसफर, जिन्होंने प्रमाण क्या है, सत्य क्या है, इस पे अलग अलग बातें की है, तो हम लोग अगर रिसर्च करेंगे तो ऑथेंटिक किसको मानेंगे सर? देखो, यदि आप ऑक्सफोर्ड के लिए रिसर्च को ऑथेंटिक मान रहे हो तो वो उन्हीं की बात मानी जाएगी। आप ये देखो, कोविड वाले इसमें कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मान्यता नहीं दी है। यस सर, ये बात मालूम है नहीं मालूम है? यस सर, कोविशील्ड कोविशील्ड को को दी दिया है, सर। यस सर, ठीक है। क्यों? यस सर, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड से बन के आई है, यस सर, लेकिन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? कोवैक्सीन इंडियन को भी दिया है। गवर्नमेंट, उनका कोवैक्सीन भी है, हमने डेवलप की है। तो ये तो अपने अपने कॉन्फिडेंस की बात है बेटा, यस सर, ठीक है। यस तो सर, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, इसको हमको यूज करना है या नहीं करना है? ये देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, अवर इंडियन यूनिवर्सिटीज दे आर हाईली डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के मायने होता है, डेरिवेटिव इज ए गुड वर्ड फॉर डुप्लीकेट। वैल्यू असली चीज की होती है, नकली चीज की होती है? असली चीज की होती है सर। हम अपने प्रमाणों के आधार पर, अपने प्रमाण शास्त्र के आधार पर वेदर गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये तक प्रूव करते हैं। तो नेचुरली आवर वे ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स इज मच सुपीरियर, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपना। तो प्रोफेसर सुधीर कुमार, मैंने एक सेमिनार में कहा ये सब के साहब, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए। प्रमाण शास्त्र जब आप पढ़ा रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो वेस्टर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाएंगे, इंडियन भी बताएंगे कुछ, या यही सिद्ध करने पे लगे रहेंगे कि इंडियंस मूर्ख थे? तो टर्मिनोलॉजी हम अपनी क्यों नहीं यूज कर सकते? तो प्रोफेसर सुधीर कुमार हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके रिसर्च पेपर देखिए, सारे में उन्होंने ये इंडियन वोकैबुलरी यूज करना शुरू किया है, राइट? तो ये यस सर, तो आपकी समझ की बात है कि आप किसको रखना चाहते हैं। भाई, आप यदि डब्ल्यूएचओ के साथ हैं तो आप कोविशील्ड लगवाइए, कोवैक्सीन मत लगवाइए।
शुभंकर जी, यस सर। सर लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है ना जो मतलब कि सब लोग मानते हैं, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अरे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि सब लोग तो कोई चीज मानते ही नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग कहाँ मानते हैं। यस सर। कोई कोई चीज ऐसी है भाई जिसको आप कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनका सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सब लोग मानते हैं क्या इसको? हेलो, यस सर। मानते हैं क्या सब लोग? सर अब तक जितनों को मैं जान रहा हूँ उस हिसाब से तो मानते ही हैं, लेकिन सर पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब तो मान रहे हैं कि सनराइजर्स इन अभी द। की अभी की बात बता रहा हूं मैं। सर सब लोग तो अभी ये भी नहीं मानते कि धरती जो है गोल है, अभी भी कई लोग फ्लैट हाँ मानते जी, हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर हैं, उनकी एक किताब है पूरी छपी हुई जिसमें वो कहते हैं अर्थ इज द सेंटर, अर्थ इज नॉट मूविंग। और वो कहते हैं 32 मैंने प्रूफ दिए हैं इस किताब में सिद्ध करने के लिए कि अर्थ इज द सेंटर। और इस्लामी स्कूलों में और शिया स्कूलों में खासतौर पे वो किताब पढ़ाई जाती है। ठीक है शुभंकर जी। सर मेरा ये सर समझ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है जैसे अभी आपने बताया था सर कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो आर्म्स एंड द मैन है वो एंटी रोमांटिक प्ले है, लेकिन किसी पब्लिकेशन में वो रोमांटिक प्ले लिखा गया है, लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं ना कि वो एंटी रोमांटिक अरे प्ले है। भाई ये अब ये तो हमें बता दिया गया इसलिए मान लिया। बर्नार्ड शॉ ने यस क्या लिखा था ये बताओ, बर्नार्ड शॉ ने क्या लिखा था? सर नहीं मालूम है। तो हम बर्नार्ड शॉ का यदि प्ले स्टडी कर रहे हैं तो बर्नार्ड शॉ ने जो किताब ऑथेंटिक लिखी है उसको मानेंगे हम, या जो इनऑथेंटिक किताब है उसको मानेंगे? सर ऑथेंटिक वन विच इज ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक कैसे पता चले? वही प्रॉब्लम है ना यस सर। भाई। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो 32 हैं कि 31 हैं कि 30 हैं, कैसे पता चले? सर प्रॉब्लम तो आज भी है। तो फिर तो जिसको आप कह रहे हो कि वो सब लोग जिसको माने, तो सब लोग कौन किसको मान रहा है? ठीक है। अंडरस्टूड सर। यस सर। जी थैंक यू सर। जी तो सब लोग, आई थिंक यहाँ पे majority of the people, whenever we say कि सब लोग, हम बात करते हैं majority. So sometimes some people like to follow the majority only, but there are some creative minds who don't want to pursue this thing, who don't want to walk along with सब लोग kind of mentality. The crowd कहीं जा रहा है तो हम लोग नहीं जाना चाहते. But there are many people who want to follow the crowd. So I think that may be the देखिए, one. नहीं नहीं, देखिए देखिए मसला पूरा मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, रिसर्चर माइंड को क्रिटिकल माइंड होना पड़ता है। Yes, sir. बार बार कह रहे हैं ना, कौन सी फैकल्टी चाहिए? यू शुड हैव दैट डिस्क्रिमिनेशन, एंड the criteria for the discrimination has got to be, that sense of discrimination should be there. Critical insight, यदि वो इंसाइट नहीं है तो जो भीड़ कह रही है उसके पीछे चल देंगे आप लोग, लेकिन So उससे we can assume ओरिजिनल that रिसर्च नहीं। yeah, so finally we can say that if a person is following the crowd, he has not got that faculty of the mind, like he has not got that researcher's mind. If we are जी able to question the crowd, that means we have some researchers intellect in our mind, like that. It जी can be उसको नहीं नहीं, उसको सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपको क्राउड के साथ भी चलना है, चल दीजिए। बट इफ यू डू नॉट हैव दैट सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो भेड़ चाल जिसको कहते हैं, एक गड्ढे में गिरी, दूसरे गड्ढे में गिरी, तीसरे गड्ढे में गिरी, अरे भाई यू शुड हैव दैट सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो जो क्रिटिकल फैकल्टी है वो क्रिटिकल फैकल्टी होनी चाहिए ना, इसलिए जो अधिकतर थीसिस आती है एक क्रिटिकल
है ए रिवैल्यूएशन ऑफ टीएस एलियट। अरे भैया क्या रिवैल्यूएशन है, क्या क्रिटिकल टूल्स हैं, कौन से नए क्रिटिकल टूल्स हैं, बताओगे कुछ या नहीं? ना उसमें कोई रिवैल्यूएशन है ना कोई क्रिटिकल एनालिसिस है, बस नाम टाइटल में डाल रखा है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? जी पिंकी जी, अब आप फोटो ले लीजिए। देखिए मेरा तो दोनों कैमरे चालू हैं, कब बंद हो जाएंगे पता नहीं। Okay, so I request all the participants to please switch on their cameras for 2 minutes so that we can have the photo session of the day. Yes, please. मेरा पैसा तभी मिलेगा जब पिंकी जी सबका फोटो खींच लेंगे, उनको पास करना, वरना पैसा वैसा नहीं मिलेगा मेरा। So don't say, sir, don't say this. I am no one to pay you, sir. You are already, you are giving us so many things. तो पेमेंट तो उसके सामने कुछ नहीं है. Even I feel कि is nothing that we are going to pay. Nothing. हो गया पिंकी जी? Just 1 minute more, sir, please. So we are going to keep the whole recording, and this recording and these photographs will be available to all the participants for their further use also. Because during the sessions, as we can see that some candidates get busy and some are coming and then going again, so they are missing out some things. So, but we are thinking that we will provide all these whole complete recording so that they can use it further, because it is everything, each and every word spoken by you is so valuable, it's so worthy. I think we should not miss out on any single word. And you won't believe, sir, yesterday's session, even one of my colleague here in this university got busy and she could not attend the lecture, and we had to discuss this whole topic again and again. I was telling that today sir has told these things. These were so relevant. एक चीज सर अगर आप परमिट करें तो मैं ऐड करना चाहूँ सर. जी प्लीज प्लीज गो अहेड. स्पेशली लिसनिंग टू द क्वेश्चंस कि कैसे हमें अपने लॉजिक चुनने हैं, क्या सही है क्या गलत है, रिलेटेड टू दैट माय व्यूज आई एम एक्सप्रेसिंग सर. एंड जी whatever you have said sir, I totally agree with that, and not even out of doubt in my mind that what you have said can be even changed. But to practically what I'm talking about from the perspective of the students is कि आपको जो है ये चूज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में हमेशा. खाली इसके रिलेवेंट बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या चीज प्रैक्टिकल है क्या नहीं है. यू मे बी हैविंग ए ब्रिलियंट आइडिया बट यू आर नॉट ब्लेस्ड विद ए इक्वली ब्रिलियंट सुपरवाइजर. सो या सुपरवाइजर भी ब्रिलियंट है लेकिन ऊपर जो है जब जाएगी थीसिस उसको समझने वाले ना हो लोग. कई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं कि जब वो रिव्यू के लिए आएगी पता नहीं लोगों को समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा, तो एक इजी सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लेते हैं जो लोगों को समझ में भी आ जाए. So practical aspect is different thing, and knowing the knowledge which sir is giving is a different thing. If both happen to coincide at a common place, it's a blessing, I would say. But if it's not coinciding, that's not the end of the world. PhD is not the end of the world कि आपको डिग्री में आपने किस पे रिसर्च करी उसके बाद में आप जिंदगी में कोई आप रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं. फिर करिए ना अपनी कोई रिसर्च उसके बाद में जहाँ पे आप खुद डिसाइड करने वाले हो कि क्या सही है क्या गलत है. पूरी लाइफ है रिसर्च के लिए. पीएचडी कोई एक अकेला जरिया नहीं है रिसर्च करने का. दैट इज माय व्यू सर. जी वो तो मैंने पहले ही बताया कि आप डिग्री के लिए काम कर रहे हैं या रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं. तो डिग्री के लिए यदि आप काम कर रहे हैं देन यू आर हुडबैंकिंग. सर्टिफिकेट के लिए पहले दिन ही ये बात हो गई, राइट? डिग्री के लिए आप काम कर रहे हैं तो कुछ भी आप कर दीजिए. जो सुपरवाइजर के है बहुत सारे तौर तरीके, आप बिल्कुल मत काम करिए, दूसरे लोग करेंगे. और जो मैथमेटिक्स में एक सज्जन थे हार्डी ने रामानुजन की थियोरम्स पे काम करना शुरू किया. रामानुजन ने जो काम किया वो आज तक वो सारी थ्योरम सॉल्व नहीं हो पाई.
जो मैं पहले दिन क्राइटेरिया बताया रिसर्च का, पाथ ब्रेकिंग रिसर्चेस जिसने किए हैं उनका तो नाम भी किसी को नहीं मालूम. They were not seeking recognition from any university. So if you are able to do something path breaking, nothing like it. तो हम बात उस रिसर्च की कर रहे हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि डिग्री कैसे मिलनी है. अभी जस्ट टू फर्दर एक्सटेंड माय पॉइंट, बहुत मिल जाएंगे शेक्सपियर पे रिसर्च किए हुए हैं, उसको महिमा मंडन भी करने वाले भी मिल जाएंगे, और वो हो सकता है कहीं हद तक सही भी हो. लेकिन ऐसी रिसर्च जैसे कोई करेगा कि विच वन इज बेटर कंपैरेटिव स्टडीज, अभिज्ञानम शाकुंतलम की शेक्सपियर का जो है, कोई भी हैमलेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और उसमें अगर उसने ये लिख दिया कि अभिज्ञानम शाकुंतलम इज बेटर देन शेक्सपियर का जो भी है, तो उसको पास करने वाले बहुत कम मिलेंगे. लेकिन अभी पीएचडी की बात तो किया जा सकता है ना, वो तो आपके हाथ में है, कौन रोकता है आपको. ठीक है भाई. एनी अदर थिंग? Pinky ji, I suppose there are no more questions, no more observations, so we can wind up the session. All right, so we wind up the session here. And thank you once again. Thank you so much, sir, for this valuable session. And I would like to thank Sanjay Singh, sir, also to be more interactive. And I request all the participants to be interactive and bring more queries so that we can have more interactive sessions. Sometimes it sounds very monotonous. Even sir is asking something and we are not responding. I can understand we are getting busy somewhere sometimes, but let's try to make it more interactive. So that's all for today's session. We'll meet again tomorrow at 11 a.m. If anyone wants to ask something. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Okay, good day. Good day. Good day, sir. Have a good day.